नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। एनडीए से अलग हुए हनुमान बेनीवाल, कृषि कानूनों के विरोध में लिया फैसला। अजय माकन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 5 दिन में घोषित हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी। राजस्थान यूथ कांग्रेस का आवासीय प्रशिक्षण 27 से, पार्टी की विचारधारा की दी जाएगी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में देते हुए आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब 29 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। किसानों के साथ हनुमान बेनीवाल ने शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। बेनीवाल ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि एनडीए हमारा परिवार है, लेकिन अन्य दल अब उनसे किनारा कर रहे हैं। बेनीवाल ने कहा, किसान हितों को देखते हुए मैं किसान का बेटा हूं और किसान के साथ ही रहना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अकाली दल के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दूसरी पार्टी बन गई है जो एनडीए का साथ छोड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, राजस्थान के किसानों के दिल्ली कूच की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने किसानों को 29 दिसंबर की वार्ता के लिए बुलाया है और इस वार्ता के बाद ही वे आगे की रणनीति तय करेंगे। आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। हजारों की तादाद में किसान कोटपुतली के अंदर एक सभा करेंगे और सभा के बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि हमें कूच किस तरीके से करना है। ये आर पार की लड़ाई होगी और राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ खड़ा है। पंचायत चुनाव की वजह से अभी हम मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफार्म पे किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। एक बार बिलों का हमने अध्ययन भी कर लिया। सरकार को किसान हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। जहाँ किसान संगठन बिलों में संशोधन की मांग करें, बिल वापस लेने की मांग करें, सरकार को गंभीरतापूर्वक बात करके देश के प्रमुख किसान नेताओं के साथ बैठ के किसानों के हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। अपनी जिद छोड़ के नए बिल जो किसानों के फायदे के बिल हो वो लाने चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि एमएसपी पर जो खरीद हो रही है उससे ज़्यादा मूल्य पर खरीद, एमएसपी में भी बढ़ोतरी हो। और देश का अन्नदाता जो पिछले 70 साल से इस व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस और इन अन्य पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी का भी शासन है और प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे उनको याद दिलाने के लिए आज देश का किसान सड़कों पर। मोदी जी की बड़ी उम्मीद है जो व्यक्ति धारा 370 तोड़ सकते हैं तो वो किसानों का भला करेंगे। इसी उम्मीद के साथ देश का किसान सड़कों पर किसानों की अग्नि परीक्षा भी दिल्ली की सरकार को नहीं आनी चाहिए। अपने जिद छोड़ के और किसानों से वार्ता करके किसानों की मांगें वापस माननी चाहिए और किसानों के हक के बिल देश की सरकार लेके आए, बिलों में संशोधन करे, आप बिलों को वापस लें। बड़ा मन रखे, बिल वापस लेने से कोई सरकार का नफा नुकसान नहीं होता। कई बार सरकार किसान हितों के लिए, जवानों के लिए बेवकूफ़ आई है और मैं फिर आह्वान करता हूँ गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कि वो लोग समय रहते इस किसान आंदोलन को देश में बढ़ने से रोके, किसानों के हितों के अंदर ध्यान देके वापस नए सिरे से बात करके और किसानों की आय मजबूत करने के नए स्रोत लेके आए, नए बिल लेके आए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। कोटपुतली से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, इसी महीने के 5 दिन के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। हाड़ौती संभाग के संवाद कार्यक्रम में भाग लेने आए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस महीने के 5 दिन के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों की बात करते हुए कहा कि जनवरी महीने में गठन होगा। हालांकि जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई जवाब नहीं दे सकते। राजस्थान युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 दिसंबर से जयपुर में शुरू होगा। एआईसीसी ट्रेनिंग इंचार्ज सचिन राव युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। वैचारिक रूप से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर जयपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग कैंप रविवार 27 दिसंबर से शुरू होगा। 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा, सिद्धांत और पार्टी के इतिहास की जानकारी देने के लिए अलग अलग सत्र आयोजित करेंगे।
युवा कांग्रेस का ये प्रशिक्षण शिविर सीकर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में होगा, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस के ट्रेनिंग इंचार्ज सचिन राव युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कल्चर और इतिहास का पाठ पढ़ाएंगे। राजधानी में केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के बैनर तले कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह 2020 आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नर्सिंग कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, समाज सेवियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शकील पठान ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाने का है और इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में लोग एक दूसरे का साथ दें, ऐसी सीख मिलनी चाहिए। कार्यक्रम आयोजनकर्ता शकील पाठक ने अंत में सभी को धन्यवाद दिया। मानव सुरक्षा संगठन दिल्ली भारत उनके जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शकील भाई, उन्होंने कोरोना योद्धाओं को जो सम्मान दिया है वो काफी तारीफ है। और कोरोना काल में इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से जनसेवा की है और उसके लिए वो बधाई के पात्र है। इसलिए आज जो ये भव्य कार्यक्रम उनके द्वारा प्रधान साहब के द्वारा रखा गया वो कोरोना योद्धाओं के साथ साथ लोगों को प्रेरित करेगा कि सब लोग मिलकर ऐसी महामारी के दौर में सब एक दूसरे का साथ दें। प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि कोरोना में जिन लोगों ने मदद की है वो आगे भी ऊपर वाला न करे कभी हमारे देश में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हों, लेकिन अगर ऊपर वाला न करे कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तो लोग उत्साहित होकर काम करें। ये कागज़ दे करके सम्मान देना ये तो एक रस्मी हो गया, लेकिन हकीकत में कोरोना योद्धाओं का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने बहुत सेवाएं की। हर तरीके से, हर फील्ड में हर इंसान ने अपनी अपनी लेवल पे कोरोना काल में लोगों की सेवाएं की हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आती है, हमारे देश के लोग कंधे से कंधा मिलाकर ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना ऊंच ना नीच कुछ देखते, और वो सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं और तैयार रहना भी चाहिए। यही असली देश सेवा है और असली देश। चूरू के सरदार शहर में पुलिस ने डोडा पोस्ट के सप्लायर को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी 21 दिसंबर को पुलिस को चकमा देकर भाग गया था और अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर पुलिस अधीक्षक चूरू की ओर से चलाए गए अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। 21 दिसंबर को फाटे के पास से भागे 5 युवकों में से 4 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं विजेंद्र सिंह भागने में सफल हुआ था। पुलिस ने विजेंद्र सिंह को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है और अब पूछताछ की जा रही है। डोडा पोस्ट मामले में यहाँ से भेजी गई टीम ने चित्तौड़गढ़ से विजेंद्र सिंह सन ऑफ मुख सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति को, जो डोडा पोस्ट सप्लायर था, उसको गिरफ्तार करके लाई है। और जो अभी पुलिस रिमांड पर चल रहा है, इस मामले में और भी प्रयास चल रहे हैं कि कहाँ से माल लाते थे, कहाँ सप्लाई करते थे। श्रीमान टाइगर साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई चल रही है। चित्तौड़गढ़ में राशमी में पंचायत राज चुनाव में भाजपा की जीत और देश की खुशहाली की कामना को लेकर भारत माता के जत्थे का रवाना हुआ। कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर के नेतृत्व में 4 भुजा मंदिर प्रांगण से प्रातः 9:15 बजे ग्रामीणों के पदयात्रा का जत्था रवाना हुआ। पदयात्रा संयोजक सत्यनारायण सुखवाल ने बताया कि हाल ही में संपन्न पंचायत राज चुनाव में कपासन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने की खुशी तथा देश में खुशहाली की कामना के साथ कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर समर्थकों का जत्था पदयात्रा के लिए रवाना हुआ। तीनों पदयात्रा का पहुनी चौराहे पर संगम हुआ। तीनों पदयात्रियों के जत्थे का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस पदयात्रा में डीजे पर संगीत में भजनों पर महिलाएं और पुरुष नाचते गाते माता के जयकारों के साथ चले। मैं लक्ष्मीनारायण मंदिर से भरका देवी तक पदयात्रा ग्रामवासियों के साथ कर रहा हूं। क्षेत्र की खुशहाली एवं कपासी विधानसभा क्षेत्र में 3 पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी का पुनः कब्जा होने पर ये पदयात्रा की जा रही है। इसमें सभी भक्त लोग साथ हैं और इस क्षेत्र में कोरोना महामारी का प्रकोप कम हो, भरका देवी हम सब की सहायता करे, इसके लिए पदयात्रा की जा रही है। और सभी कार्यकर्ता भरका देवी पहुंचेंगे, वहाँ भोजन प्रसाद भी लेंगे। चूरू के सरदार शहर में बुकनसर के सरपंच के घर में खड़ी कार को अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी, जिसके कारण आग और कार में रखे दस्तावेज जलकर राख हो गए।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गाजूसर निवासी रामस्वरूप भामू ने रिपोर्ट दी है कि उसका पिता मोहर सिंह भामू ग्राम पंचायत बुकनसर छोटा के सरपंच है। शुक्रवार को शाम 8 बजे कार को घर की बाखल में खड़ी कर खाना खाकर सो गए। रात्रि करीब 12 बजे अज्ञात व्यक्ति ने कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग की लपटें देखकर पड़ोसियों ने सूचना दी। आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार और कार में रखे कागजात, ग्राम पंचायत के दस्तावेज और नकदी 5,000 रुपए जलकर राख हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राय सिंह सब इंस्पेक्टर को तफ्तीश दी गई है। किसने जलाई है, क्या है, वो अभी जांच का विषय है और इस मामले में जल्द ही ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। झोटवाड़ा पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और अपराधियों के धरपकड़ अभियान में शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरों ने 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया। जयपुर वेस्ट डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ हेतु जयपुर पश्चिम के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन कर चोरी में लिप्त 2 बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भूपेंद्र मीणा और दयानंद स्वामी को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। इस पूछताछ में 8 दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। और इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ।